नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बिजनेस क्लास में। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त योगेश पांडे। आज मैं बात करने वाला हूँ एटीएम इंडस्ट्री में अगर कोई पार्टनर बन करके फ्रेंचाइजी मॉडल लेकर के एटीएम का बिजनेस करता है, एटीएम लगा करके अपने यहाँ कमाना चाहता है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूँ कि हिटाची कंपनी, हिटाची पेमेंट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल में बिजनेस पैन इंडिया में कर रही है, जो कि फ्रेंचाइजी मॉडल में अपना पार्टनर बना करके बिजनेस करती है। इसमें क्या है कि लगभग 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। आज के सिनेरियो में कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, किसी भी बिजनेस को करने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। पैसे की गारंटी नहीं होती है कि जो हम पूंजी लगा रहे हैं वो आएगा नहीं आएगा। और 12 घंटे हम मेहनत करते हैं, उस बिजनेस के पीछे टाइम देते हैं, फिर भी प्रॉफिट क्या होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन हिटाची कंपनी के साथ अगर फ्रेंचाइजी मॉडल में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसके साथ एज ए पार्टनर बन करके काम करना चाहता है कोई भी व्यक्ति, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से काम होता है और किस तरीके से आप अपना फ्रेंचाइजी मॉडल एटीएम ले सकते हैं। इसमें हिटाची कंपनी के 3-4 प्लान हैं। वो प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके कवर करेंगे और आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी देंगे। और अगर कुछ कमियां होंगी या कोई चीज़ें छूट जाती हैं तो उसको हम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उसको कवर करेंगे। एटीएम इंडस्ट्री में जैसे फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए क्या चीज़ें होती है कि पहली चीज़ तो एक दुकान होनी चाहिए। दुकान क्या है कि पब्लिक प्लेस में, मार्केट एरिया में होनी चाहिए। कोई चट्टी चौराहा हो वहाँ पे, क्योंकि आजकल रूरल में भी गांव में हर किसी का जन धन योजना का कार्ड है, हर किसी के पास डेबिट कार्ड है मैक्सिमम। और हर कोई एटीएम से पैसा निकालना चाहता है। और आपका रेवेन्यू जो बनता है, इनकम जो बनती है, वो ट्रांजेक्शन के ऊपर बनता है। पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था कि 2010 में कोलंबो में मीटिंग हुआ था, तो आरबीआई ने एटीएम डिप्लॉयमेंट को पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया था, प्राइवेट कंपनियों के पास है। तो प्राइवेट कंपनियों में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि रेंटल एटीएम और फ्रेंचाइजी मॉडल एटीएम पे काम करते हैं। तो आज मैं हिटाची एटीएम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि उसका एटीएम किस तरीके से लेकर के आप बिजनेस कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि पर्टिकुलर एटीएम, किसी भी एटीएम के लिए, चाहे वो रेंटल हो चाहे वो फ्रेंचाइजी हो, पर्टिकुलर आपका एक शॉप होनी चाहिए। उस शॉप की विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी दोनों तरफ से आने जाने पे पब्लिक को दिखे कि हाँ यहाँ पे एटीएम है। अगर ब्लू साइन बोर्ड और लॉलीपॉप लग जाए तो पब्लिक को दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ एटीएम है। दूसरा चीज कि अगर आपके पास अपनी दुकान है तो अच्छी बात। अगर आपके पास अपनी दुकान नहीं है और आपको लगता है कि इस मार्केट में, जैसे आप किसी भी व्यापार को करने के लिए ये सोचते हैं कि हमें मोबाइल शॉप खोलना है तो कहाँ पे खोलें तो अच्छा चलेगा, पब्लिक आएगी, बिजनेस होगा। किराना दुकान खोलें तो कहाँ पे खोलें, अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चीज़ आप पहले सोचते हैं। उसी तरीके से आप एटीएम के बिजनेस में भी आने से पहले ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और खोज सकते हैं दुकान ऐसी जगह पे जहाँ पे एटीएम का ट्रांजेक्शन आए, इजीली पब्लिक एक्सेस कर सके और एटीएम का ट्रांजेक्शन आए। जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन आएगा उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा और आपकी कमाई होगी। तो इसमें यह है कि आप दुकान किराए पे भी ले सकते हैं और आपकी अपनी दुकान है तो भी आप कर सकते हैं। दूसरा चीज की कंपनी का पर्टिकुलर एक अलग अलग प्लान में अलग अलग सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट लेती है। किसी में 1 लाख रुपए लेती है, किसी में 2,60,000 रुपए लेती है, किसी में 50,000 लेती है। तो अलग अलग तरह का प्लान है, वो प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसा कि आपको बताया मैंने। अभी ये सिनेरियो है कि किसी भी व्यापार को आप करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी या गारंटी नहीं होती है कि आपका पैसा कितना रिटर्न है। लेकिन यहाँ क्या है कि कंपनी को जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं वो आपका रिफंडेबल है, वो सिक्योर्ड है।
दूसरा चीज कि इसमें कैश लोड आप ही को करना पड़ता है। कैश लोड इन सेंस कि जब आपके मशीन में पैसा होगा तभी वो ट्रांजेक्शन करेगी, तभी वो रेवेन्यू जनरेट होगा। और ट्रांजेक्शन तभी करेगी जब उसमें पैसा होगा। तो पैसा क्या है कि आप स्टार्टिंग में सपोज करिए कि एटीएम में 2 लाख रुपए आपने डाला। अब 2 लाख रुपए जब निकल जाएगा, पब्लिक ने निकाल लिया, तो वो अमाउंट आपका एक करंट अकाउंट खुलता है नजदीकी बैंक में। नजदीकी बैंक में आपने एक करंट अकाउंट खोल लिया है, कंपनी आपसे जीएसटी नंबर मांगेगी, उस जीएसटी के बिहार पे आपका एक करंट अकाउंट खुलेगा। उसके लिए वो कंपनी टीडीएस लेटर देगी, जिसमें एक आरबीआई का रूल्स है 194N। 194N के तहत ये टीडीएस फ्री अकाउंट होता है। बेसिकली ये एटीएम के लिए ही होता है। उस एटीएम पर्पज से ही आप उस अकाउंट को इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी सिर्फ आप उसमें विड्रॉल कर पाएंगे, ना कि डिपॉजिट या ट्रांसफर या किसी को चेक दे दिया, तो ऐसा कुछ आप उसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। और वो टीडीएस फ्री अकाउंट होता है, वो कंपनी की तरफ से लेटर आपको प्रोवाइड करेगी अकाउंट ओपन करने के लिए। वो अकाउंट ओपन हो गया। अब आपका जैसे 2 लाख रुपए निकल गया, तो अब वो 2 लाख रुपए नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है बैंक से, वो पैसा विड्रॉ करना है, विड्रॉ करके ले आकर के आपको अपनी मशीन में डाल देना है, आपका काम खत्म। अब आप अपने मोबाइल में देख पाएंगे कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ, कितना फाइनेंशियल हुआ, कितना नॉन फाइनेंशियल हुआ, और कितना डिपॉजिट हुआ। अब हिटाची कंपनी में 2-3 प्लान में ये प्लान भी है कि जो मशीनें दे रही है वो सीआरएम मशीन दे रही है। सीआरएम मशीन यानी कैश रिसाइकलर मशीन। कैश रिसाइकलर मशीन में क्या होता है कि इसमें डिपॉजिट भी होता है। तो अभी करंटली जो टाई अप है बैंक का, वो यूनियन बैंक केनरा बैंक के साथ है। यूनियन बैंक के पास भी 2-3 बैंकें मर्ज हो गई हैं, केनरा बैंकों के पास भी 2-3 बैंक मर्ज हो गई, तो टोटल 6-7 बैंकों का डिपॉजिट आज के डेट में हिटाची कंपनी का सीआरएम मशीन में हो रहा है। तो डिपॉजिट पे भी आपको रेवेन्यू मिलता है, विड्रॉल पे भी रेवेन्यू मिलता है, बैलेंस इंक्वायरी भी कोई करता है तो उसको भी रेवेन्यू मिलता है। तो यहाँ क्या है कि आप जो पैसा उसमें लोडिंग कर रहे हैं, तो वो भी पैसा सेफ है, वो आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे कि 4 दिन बैंक बंद है तो आप अमाउंट को बढ़ा दीजिए। आपको लगता है कि ट्रांजेक्शन कम हो रहा है तो आप अमाउंट को यूज कर सकते हैं। ये पैसा आपका बिल्कुल सिक्योर है। और इसमें अलग अलग रेवेन्यू मिलता है, जैसे किसी में प्लान में 14 रुपए पर ट्रांजेक्शन है, किसी प्लान में 11 रुपए पर ट्रांजेक्शन है, किसी प्लान में 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन है, किसी प्लान में 8 रुपए पर ट्रांजेक्शन है। बैलेंस इंक्वायरी का 4 रुपए, 2 रुपए, और डिपॉजिट का भी यही लगभग रेट है, 14 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा और पूरा प्लान आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि यदि कोई फ्रेंचाइजी एटीएम लेना चाहता है, फ्रेंचाइजी एटीएम के लिए उसके पास अपनी दुकान हो या फिर किराए की दुकान हो, तो भी वो डाल सकता है। उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे ही वो अपना ये काम को कर सकता है। कंपनी का जो रेवेन्यू मिलता है, उस रेवेन्यू के साथ भी जीएसटी कंपनी ऐड करके आपको देती है पेमेंट हर महीने। और आपको जीएसटी जो मिलता है वो जीएसटी आप सरकार को पे कर देते हैं। तो एक अच्छी खासी इनकम, अगर सपोज करिए कि हम मोटा मोटा 10 रुपए भी लेकर के चलते हैं कि 10 रुपए पर ट्रांजेक्शन आपको मिलते हैं, तो 10 रुपए ट्रांजेक्शन के हिसाब से अगर इसलिए कोई भी आज की डेट में एटीएम है तो वो 100 ट्रांजेक्शन से कम नहीं करता है पर डे। तो अगर हम मिनिमम से मिनिमम बेस्ट पोजीशन पे 3000 ट्रांजेक्शन भी मान करके चलते हैं और 10 रुपए आपको मिल रहा है, तो 30,000 रुपए आपका महीने का इनकम हो गया। और एवरेज अगर हम टिकट साइज की बात करें, तो टिकट साइज पैन इंडिया आज की डेट में लगभग 4,000 रुपए का टिकट साइज है, यानी एक ट्रांजेक्शन आपका 4,000 रुपए पैसा निकलता है। तो 4,000 रुपए के हिसाब से जुड़ेंगे तो 100 ट्रांजेक्शन की यानी 4 लाख रुपए आपके पास लोडिंग के लिए है, जो कि आप रोटेट कर रहे हैं पर डे उसी 4 लाख रुपए को। तो आपको 30,000 रुपए महीने की इनकम हो रही है, और डेली आप सिर्फ आधे घंटे का टाइम दे रहे हैं इस बिजनेस के लिए। तो आपका पैसा भी सेफ है, और लॉकडाउन हो चाहे कुछ भी हो, आपका ये बिजनेस सालों साल चलने वाला है। कंपनी 9 साल का एग्रीमेंट करती है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग एग्रीमेंट का शेड्यूल होता है, उनका अलग अलग टाइमिंग होता है, कोई 5 साल करता है, कोई 9 साल करता है। तो हिटाची कंपनी के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो हिटाची कंपनी 9 साल का एग्रीमेंट करती है,
और यदि किसी को पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग मास्टर फ्रेंचाइजी हैं जो कि साइट फाइनल करते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में मास्टर फ्रेंचाइजी का डिटेल्स भी दे सकता हूँ, और आप लोग वहाँ से जा करके नंबर ले सकते हैं, ईमेल आईडी ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, और वहाँ से आप लोग उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको पूरी डिटेल्स बता देंगे। और जहाँ भी साइट होगी वो विजिट करेंगे, अगर वहाँ ट्रांजेक्शन आने लायक होगा, कौन सा प्लान सुटेबल है, वो सारी डिटेल्स आप लोगों को देंगे। और एक अच्छी खासी, अगर यही ट्रांजेक्शन 200 हो गया तो अमूमन एवरेज 200 ट्रांजेक्शन आराम से होता है। अगर 200 ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, 8 लाख रुपए का रोटेशन कर रहे हैं, तो 60,000 रुपए की इनकम आपकी लगभग महीने की बनेगी। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं, और आप लोग मेरे वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे, और आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा देने का हमेशा प्रयास रहेगा हमारा। और हम एटीएम इंडस्ट्री का, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसके कौन कौन से प्लान हैं और किस प्लान में क्या क्या बेनिफिट्स। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।